फिलिस्तीन है ना एक आतंकवादी देश है, जैसे कि पाकिस्तान है, इजराइल वैसा वैसा सुअर का पिल्ला है ना कि खाली उसको फिलिस्तीन दिखेगा। 2 या 3 साल बच्चा है जो उसका माथा उठा फूटा हुआ है, कोना बैठा हुआ है। एक मुसलमान जाकर उसे चेक कर रहा है तुम हिंदू मुस्लिम हो। सवाल मेरा जो जय फिलिस्तीन करने वाला कहाँ है भला? जो बड़ी संसद में बोल रहे हैं, बड़ी संसद में बहुत भोसड़ी वाला बोला था कि जय फिलिस्तीन। अब कहीं नहीं बोलता बांग्लादेश के बाद, बोलता है कहीं एक मिनट रुके ना, बोला था कि एक मिनट बोला था, मैम सुनिए ना, सुअर का बच्चा बोला था ना क्या कि कहीं भी कि इंसान के खिलाफ जुल्म होगा ना तो उसका खिलाफ आवाज उठाएंगे। कहाँ है? मर गया है, उसका जमीन मर गया है, क्या मर गया उसका? सबकी चुप्पी है। अरे चुप भी है कि हम क्या बोले, बहुत उल्टा बोल देंगे मैम, बहुत उल्टा बोल देंगे। एक फिलिस्तीन के साथ आतंकवादी देश के साथ ऐसा हम देंगे जवाब दीजिए। 1 मिनट हो गया, हम नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन बोलना पड़ेगा। बोलता है कि इंसान के खिलाफ जहाँ जुल्म का हम आवाज उठाएंगे, ठीक है। फिलिस्तीन है ना एक आतंकवादी देश है, जैसे कि पाकिस्तान है। इजराइल को तुम छेड़ने गए तो तुमको मार रहा। अरे बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या कसूर है जी? क्या बंगाल में रहना, बांग्लादेश में रहना कसूर है? काहे नहीं तुम आवाज उठाए? तुम्हारा औकात ना बंगाल में। तो पीएम से की जा रही थी ना, गलती तो पीएम की थी, सारा कुछ पीएम से था, तो फिर हिंदुओं पे क्यों वहाँ किया? अरे तो वही तो बात बता रहे हैं, वैसा वैसा सुअर का पिल्ला है ना कि खाली उसको फिलिस्तीन दिखेगा, खाली फिलिस्तीन दिखेगा और बांग्लादेश में आवाज नहीं उठेगा। वही कोई बोल दे वहाँ पे जाके जय बांग्ला हिंदुओं के खिलाफ कोई आवाज तो उसको ऐसा वैसा कहेगा। वैसा नहीं बोला ना कि वहाँ पे जो जनता है उसको प्रॉब्लम था वहाँ के प्रधानमंत्री से, ठीक है। एक वीडियो देखे हैं कल, उसमें एक 2 या 3 साल बच्चा है जो उसका माथा उठा फूटा हुआ है, कोना बैठा हुआ है। एक मुसलमान जाकर उसे चेक कर रहा है तुम हिंदू मुस्लिम हो। इसमें बच्चे क्या गलती है? बच्चा तो अभी जानता भी नहीं है कि भैया हिंदू कौन होता है, मुसलमान कौन होता है, राजनीति क्या होता है। तो यहाँ पे हिंदू लोगों को खोजा जा रहा है, अब मारा जा रहा है, और हम यहाँ के जवाब दें? जवाब नहीं देंगे। हमारे देश की हालत जो है वो भी बांग्लादेश से कुछ कम नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे नारे लगते हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो कुछ ही दिनों के बाद जो है हो सकता है कि अगला बांग्लादेश जो है हमारा देश बन जाए। इसीलिए अभी से सतर्क होने की जरूरत है। और विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं, बांग्लादेश बना ले, किसी को पावर नहीं कि बांग्लादेश बना ले। हमारे भारत में जो परिस्थिति है वही जो है बताया जा रहा है। जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं सबके मुंह में दही जम गया है। आप देख लीजिए, माननीय तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? MK स्टालिन, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, वो तो बहुत अच्छे। हमारे मोदी जी भी चुप है जी, मोदी जी क्या बोल? हमारे मोदी जी भी चुप है, वो स्ट्रेटेजिक तरीके से, हर बड़े बड़े कांड में चुप होते हैं। नहीं स्ट्रेटेजिक तरीके से बहुत कुछ कर रहे हैं वो। मोदी जी आज इस्तीफा दे, 2 दिन के लिए योगी जी को खाली प्रधानमंत्री बना दे। अगर मोदी जी चुप हैं तो विपक्षी दल के नेतागण जो है इस मुद्दे पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? वो क्यों चुप है? इसका एक ही समाधान है, अगर देश को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। एक काम और करिए, मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, मंजूर है। हिंदू राष्ट्र बनाना ठीक है फिर, लेकिन हिंदू फिर यहाँ के मुसलमान कहाँ जाए? जी, यहाँ का मुसलमान यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। हमारा हिंदू मुसलमान नहीं होगा। एक सेकंड, हिंदू की मुसलमान नहीं होगा। अगर मैं हिंदू की परिभाषा दे दूं तो हिंसयन दुएते यश्चो सदाचार तत्पर वेदगो प्रतिमा से हिंदू मुख सद्भाग। हिंदू जो है कभी भी जो है किसी को हिंसक हो ही नहीं सकता है। हिंदू कभी भी हिंसक, और हिंदू जो है हिंसक है, ऐसा राहुल गांधी ने तो बोले हिंदू हिंसक हो, ऐसे बोल बयान सुन। चोर है वो, नेशनल हेराल्ड घोटाला। हमारे शंकर भगवती छूल बोलता है कि वो क्या है, अच्छा राहुल गांधी चोर है। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी चोर है तो ईमानदार कौन है? मोदी जी। ईमानदार कोई नहीं है, जो रियल में चोर है उसका नाम चोर रखा है। हाँ, जो सबके सामने चोर किया है। इनको सिर्फ धर्म से मतलब, धर्म का ज्ञान नहीं है। ज्ञान है अपनी ज्यादा रखे हुए भैया। नहीं है। हमारा बाप एक ही है, राम। राम के सिखाए पे चलेंगे। हमारे जब अपना सब मर्यादा में मर्यादा खत्म कर देंगे ना, तो रात में रावण को जला सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में किसी मुसलमान ने भी कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जब फलस्तीन में हिंदू मुस्लिम की हो रही, धर्म की बात हो रही है ना, धर्म पर सवाल उठा है, धर्म पर अत्याचार किया जा रहा है ना। अरे मेजर मौका मिलना चाहिए ना। ये बोले कि दूसरे देश का मैटर यहाँ क्यों उठा रहे हैं? तो जब फलस्तीन में मैटर हो रहा था तो यहाँ क्यों उठ रहा था? हमारे एक सांसद वहाँ जय फलस्तीन का नारा क्यों लगा रहे थे? तो फलस्तीन के मैटर यहाँ उठ सकता है, तो बांग्लादेश के हिंदुओं का मैटर भी यहाँ उठ सकता है। अरे तो फिलिस्तीन उनका जीजा है जी, फिलिस्तीन उनका, अरे उनकी अम्मी थी ना, फिलिस्तीन गई थी तो पैदा हुए थे, तो फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं उठाएंगे जी आवाज? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अगर फलस्तीन की चर्चा यहाँ पर होगी तो बांग्लादेशी हिंदुओं की चर्चा भी यहाँ पर होनी चाहिए।
दूसरे देश का मैटर अगर यहाँ डिस्कस नहीं होगा, ठीक है, फलस्तीन का मैटर भी यहाँ डिस्कस नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोले थे हिंदू हिंसक होता है, बोले तो, और ये बोल रहे हैं कि नहीं होता। कहाँ तक लग रहा है हिंदू हिंसक है या नहीं? हिंदू अगर हिंसक होता ना तो कश्मीर से पलायन नहीं होना पड़ता 1990 में। 10 लाख कश्मीरी हिंदू पलायन हुए, कैंप में रह रहे हैं, एक रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं। हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक होता ना तो अभी तक राहुल गांधी जी के नाम पे फतवा जारी हो गया रहता। और उसके बाद भी अगर बात कर दूं तो बड़े बड़े हर एक इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े पद पर जो अभी कौन है, वही कश्मीरी लोग हैं। तो टैलेंट को जो है कभी भी दबाया नहीं जा सकता। कश्मीर से पलायन इस आज बांग्लादेश के बॉर्डर पे अफरा तफरी मची है। लगभग 1000 लोग भारत में आना चाह रहे थे बॉर्डर से, जिसमें से सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की थी। हाँ तो बिल्कुल मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ और अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी से, उनको यहाँ पर पनाह दिया जाए और उनको सीएए के जरिए नागरिकता भी प्रदान की जाए। इसके साथ साथ जो है एनआरसी को लागू करके सभी घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। एक बात और बोलना चाहेंगे मैम कि उसके देखते हुए यहाँ के जो भी सेकुलर हिंदू हैं उनको बांग्लादेश से सीख लेना चाहिए कि देखिए क्या तुमको दशा हो रहा है वहाँ पे। जो भी सेकुलर है ना, उस सेकुलर के साथ ही होता है। वो लोग भी सेकुलर था, आज गलत हुआ, हम लोग को भी दुख है, लेकिन उस सेकुलर थे ना कि वहाँ गए भाईचारा निभाने के लिए। जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ वहाँ पर हमला हुआ है। पाकिस्तान में देखिए ननकाना साहब का गुरुद्वारा तोड़ा गया सिखों का, हिंदुओं का देखिए क्या स्थिति हुआ। बांग्लादेश में देखिए जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक, कश्मीर में देखिए जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है वहाँ हिंदुओं पर हमला हुआ है, हिंदुओं का पलायन हुआ है, माताओं बहनों को आरी में देके काटा गया है। तो हिंदू कहाँ से हिंसक हुए? अपने आत्मरक्षा में हथियार उठाना अगर हिंसा है तो हिंसा में मंजूर है। और महादेव जी का वो नाम बोल रहे थे ना, महादेव जी का त्रिशूल, तो महादेव जी का एक और रूप भी है, नटराज रूप। हमें उकसाइए मत, वरना हम लोग भोलेनाथ के नहीं, नटराज। पानी सर के बाहर हो गया। बांग्लादेशी अगर नहीं सुधरे ना तो वहाँ के जितने भी घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमान है सबको पकड़ पकड़ के मारेंगे। यहाँ पे हम भी पैंट खुलवाएंगे, हम भी खोल के चेक करवाएंगे। मारा नहीं जाएगा, हम हिंसक नहीं होंगे, लेकिन कानूनी तरीके से एनआरसी को लागू करके उस विषय को जो है आगे बढ़ा करके उसको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इंसान के साथ कानून देखा जाता है, हैवान और जालिमों के साथ, जानवरों के साथ कानून नहीं देखा जाता है। और बोल रहे थे लोग कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब जो आरक्षण है उसके लिए। इन मुल्लों को ये तक मालूम नहीं है कि अगर आप आरक्षण किससे लेंगे जब हमारा देश, मतलब देश ही नहीं रहेगा तो आप आरक्षण किससे लेंगे? और बताइए ना, पढ़े लिखे रहते तब ना पता लगता। 57 इस्लामिक कंट्री है, कौन सा इस्लामिक कंट्री का विकास हुआ है आप बताइए ना। यही इनकी मतलब यही इनकी सोच है कि आज 5 किलो आटा के लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है, बांग्लादेश भीख मांग रहा है। और सभी